वन के जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहती थी। उसका पति टुन्नू चिड़ा हादसे में मर गया था। टुनटुनी का एक बेटा भी था जिसका नाम गोलू चिड़ा था, जो कि शहर के जंगल में जाकर बस गया था और उसने वहीं शादी भी कर ली थी। टुनटुनी चिड़िया अपना गुजारा करने के लिए अपने पति की पुरानी मोमोज की दुकान चलाया करती थी। एक दिन, बेटा, अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं बची है, कब तक जिंदा रहूंगी नहीं पता। तू बस एक बार घर आ जा, तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। तू ही तो एक सहारा है मेरा। माँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता। और बार बार आप फोन मत करा कीजिए। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो, और इस वीडियो को तो आप लाइक कर ही देना, क्योंकि आपके लाइक से हमारा वीडियो पॉपुलर होता है। और हाँ, रोजाना ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। गोलू चिड़ा फिर फोन काट देता है। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से अपने घोंसले में जा रही थी। तभी उसे टुन्नू चिड़ा का दोस्त कालू कौवा मिलता है। अरे माँ जी, क्या हुआ? बड़ी उदास लग रही हो। टुनटुनी चिड़िया से सारी बात बताती है। गोलू अब शहर के जंगल जाकर बदल गया है, आप उसकी राह देखना बंद कर दें। कालू जी, कोई माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, मैं चलती हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया मोमोज के ठेले पर काम करने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए, चटपटी मोमोज खाइए। टुनटुनी अपना ठेला अकेले ही चलाती थी। अकेले होने की वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी वो रोज मोमोज की दुकान खोलती। गिने चुने पक्षी उसके ठेले पर आते थे। कभी कभी तो एक पक्षी भी उसके ठेले पर नहीं आता था। टुनटुनी चिड़िया का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया था। हे भगवान, इस गरीब चिड़िया पर दया दृष्टि डालो। जीवन बहुत कठिन हो गया है। पक्षियों से उधार लेकर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और अब वो मुझसे मिलने भी नहीं आता। मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनका ठेला चलाना मुश्किल हो गया है। कोई काम करने वाला नहीं है और अब इस गरीब माँ से इतना काम भी नहीं हो पाता। हे प्रभु, दया करो। ये बोलकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया निराश मन के साथ ठेले पर बैठी होती है। तभी टुनटुनी के पास दो चिड़िया के बच्चे आते हैं। दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। वो आकर टुनटुनी से कहते हैं, मौसी, हम दोनों बहनों के पास कोई घोंसला नहीं है, क्या आप हमको अपने साथ रखेंगी? हम इसके बदले आपका सारा काम करेंगे। बेटा, मैं खुद परेशान हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकती हूँ? मौसी, हम आपका सारा काम करेंगे, बस आप हमें अपने साथ रख लीजिए। ठीक है बेटा। टुनटुनी चिड़िया को उन दोनों चिड़ियों पर दया आ जाती है और वो दोनों को अपने साथ रख लेती है। भगवान ने इस बार टुनटुनी चिड़िया की पुकार सुन ली। वो दोनों भगवान की भेजी हुई चिड़िया थी, जिनको भगवान ने टुनटुनी चिड़िया की मदद के लिए भेजा था। टुनटुनी चिड़िया मोमोज का सामान बना रही होती है। माँ जी, ये काम आप हमें दे दीजिए, मोमोज हम बना लेंगे, आप जाकर आराम कीजिए। टुनटुनी रसोई घर से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी देखती है कि सारे मोमोज बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। टुनटुनी चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर टुनटुनी चिड़िया उन दोनों बच्चों के साथ अपनी मोमोज की दुकान खोलती है और मोमोज बेचने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए, चटपटे मोमोज खाइए। आज टुनटुनी चिड़िया की मोमोज में से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे कभी नहीं आई। पूरे जंगल के पक्षी मोमोज की खुशबू से आकर्षित होकर टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर आने लगे और देखते ही देखते टुनटुनी के ठेले पर भीड़ लग जाती है। अरे, एक प्लेट मोमोज देना। मुझे भी दे दो एक प्लेट। अरे वाह वाह वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। वाह वाह वाह।
टुनटुनी पक्षियों की सारी बातें सुनकर काफी खुश होती है। देखते ही देखते उसके सारे मोमोज बिक जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। अगर ऐसे ही मेरे मोमोज बिकने लगेंगे तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। दूसरी तरफ गोलू चिड़ा की नौकरी भी जा चुकी थी, इसलिए एक दिन टुनटुनी चिड़िया का बेटा गोलू चिड़ा अपनी बीवी रानी चिड़िया के साथ वापस आ जाता है। माँ प्रणाम, देखो मैं आ गया। अरे गोलू तू आ गया, तुझे देखने के लिए तो ये आंखें तरस गई थी। हाँ माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे आप माफ कर दो, मैं पागल हो गया था जो आपसे मिलने नहीं आ रहा था। मेरी मती मारी गई थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ये देख, ये तेरी बहू है रानी। नमस्ते मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। बेटा मैंने तुमको माफ तो तभी कर दिया जब तुम मेरी आंखों के आगे आए। आज भगवान ने मुझे सारी खुशियाँ दे दी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद रानी और गोलू चिड़ा अपने घोंसले में चले जाते हैं। अब फटाफट इसके संदूक से सारे पैसे निकालो और चलो निकलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ चलो। रानी और गोलू चुपके से जाकर सारे पैसे निकाल लेते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। उड़ते उड़ते वो सुंदरबन जंगल से बाहर निकल जाते हैं। तब वो थक हार कर एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं। इतना सारा पैसा मैंने पहली बार देखा है। अब जरा बैग खोलकर तो दिखाओ। गोलू चिड़ा जैसे ही पैसों का बैग खोलता है तो देखता है कि उसमें बस काले पत्थर रखे होते हैं। दोनों चिड़िया के जादू से वो सारे पैसे पत्थर में बदल गए थे। अरे अब पैसे कहाँ गए? यही तो रखे थे। तभी वहाँ पर दोनों चिड़िया बहनें आ जाती हैं। अरे मूर्खो, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तुम्हारे मन में जब कालिक भरी है तो उसमें भी कालिक ही होगी ना। कैसा बेटा है तू, अपनी माँ को लूटना चाहता है। तेरी माँ ने तेरे लिए इतना सब किया, ये जो मिला है ना तेरे को, ये तेरे कर्मों का फल है। अभी भी समय है, सुधर जा और जाकर अपनी माँ से माफी मांग ले। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। हम लोभ में अंधे हो गए थे। हम अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। फिर रानी और गोलू चिड़ा अपनी माँ के पास वापस चले जाते हैं और उसे सब सच बताकर माफी मांग लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी उनको माफ कर देती है और फिर सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवे की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो चावल बनाकर बेचता था। एक दिन कालू कौवा चावल का सामान खरीदने के लिए जंगल के बाजार जा रहा था। तभी वो एक पेड़ से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। गिरने से उसकी पैर की हड्डी टूट गई, जिससे वो बिस्तर पर आ गया। कालू की पत्नी टुनटुनी चिड़िया बोली, हमारा तो जैसे जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि अब आगे क्या होगा। सुनहरी की पढ़ाई और शादी कैसे होगी। अरे भाग्यवान, तुम तो ऐसे चिंता कर रही हो जैसे मैं मर गया हूँ। पैर ही तो टूटा है, मैं तो सही सलामत हूँ ना। आज नहीं तो कल फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह कालू कौवे को बिस्तर पर बैठे हुए कई महीने गुजर गए। सारे जमा पैसे उसके पैर की लाश में लग गए। अब उनके सामने पैसों की किल्लत आने लगी। बहुत हुआ जी, अब मेरे घर बैठने से काम नहीं चलेगा। जब तक आपका पैर सही नहीं हो जाता तब तक मैं ही कोई काम कर लेती हूँ। टुनटुनी, इससे अच्छा होता तो मैं मर गया होता। कम से कम अपनी आँखों से आज ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। ऐसा मत बोलिए जी, पत्नी तो पति की अर्धांगिनी होती है। इसलिए कहा जाता है कि वो पति के सारे दुख और तकलीफें बराबर बांटे। मैं कल ही कहीं कुछ काम ढूंढती हूँ। अगले दिन से टुनटुनी पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। टुनटुनी थक हार कर वापस घर आ जाती है और अपने पति कालू से कहती है, सुनिए जी, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो बैठे बैठे हो जाए। हाँ टुनटुनी, मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए। हम जरूर कुछ करेंगे, तुम परेशान मत हो। तभी मम्मी पापा चिल्लाते हुए उनकी बेटी सुनहरी चिड़िया घोंसले में आती है। पापा पापा, मुझे 100 रुपए दो, मुझे पिज्जा खाना है।
बेटी, तुम्हें पैसे चाहिए। तुम जानती हो ना, मेरे पैर में कब से चोट लगी हुई है, इसलिए कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं। तुम अभी 20 रुपए ले लो। पापा, जब आप छोटे थे तो दादी आपको 50 पैसे देती थी, फिर आप 50 पैसे में आप पिज्जा कैसे खाते होंगे? नहीं बेटा, हमारे जमाने में पिज्जा नहीं होता था। हाँ, जब भी कुछ ऐसा खाने का मन होता था तो अम्मा आटे का चूर चूर पराठा जरूर बनाकर खिला देती थी। पापा, ये चूर चूर पराठा क्या होता है? बेटा, जिसे तुम लोग चूर चूर नान कहते हो ना, उसे हम चूर चूर यानी खस्ता पराठा कहते हैं। कालू कौवे की बात सुनकर सुनहरी चिड़िया जिद करने लगती है कि हमें भी वही वाला पराठा खाना है। अरे ये तो पगला गई है, और साथ में आप भी। घर में इतनी तंगी है और आप इसे चूर चूर पराठा खाने की बातें बता रहे हो। अब खुद ही भुगतो। कालू कौवा परेशान हो गया। सुनहरी को कैसे मना करूं? घर में घी है ना तेल, फिर कैसे बनेंगे चूर चूर पराठे? अम्मा तो उनमें बहुत घी तेल लगाती थी। सुनहरी, तुम बड़ी हो गई हो, कम से कम बात समझने की कोशिश करो। घर में घी तेल खत्म हो गया है और खरीद कर लाने के लिए भी पैसे नहीं है। टुनटुनी चिड़िया घर की हालातों से बहुत दुखी थी। वो बेचारी क्या करती। कालू कौवा चलने फिरने तो लगा था, मगर अभी वो कोई काम करने लायक नहीं था। चल सुनहरी बेटा, तुझे यहाँ कुछ नसीब ना होगा। चल, कुछ दिनों के लिए मैं तुझे तेरी नानी के घर लेकर चलती हूँ। सुनिए जी, कुछ दिन वहीं रहूंगी। अगर मुझे कोई काम धंधा मिल गया तो वापस आ जाऊंगी। आपके लायक तो रसोई में राशन है, समय से खाना बनाकर खा लेना। और हाँ, दवाई भी। कुछ दिन सुनहरी के साथ वहाँ रहूंगी तो हमारा खर्चा भी कम होगा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। लेकिन कालू कौवा बिल्कुल अकेला रह गया। वो मन में सोचने लगा, आखिर सुनहरी अपनी नानी के यहाँ कब तक रहेगी? उसकी स्कूल की पढ़ाई भी छूट रही है। कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा क्या करूँ जिससे पैर पर कोई दबाव न पड़े। इसी तरह कई दिन गुजर गए। कालू कौवे को याद आया कि उसका एक दोस्त चूर चूर नान का ठेला लगाता है और दिन भर में उसकी हजारों रुपयों की बिक्री हो जाती है। फिर कालू कौवा सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी चूर चूर नान का ठेला लगाऊं। मैं तो चूर चूर नान अपने माँ के बनाए पराठे जैसा बनाऊंगा और जंगल के पक्षियों को खाने में बहुत मजा आएगा। अब जल्दी से टुनटुनी को बुला लेता हूँ और उससे सामान मंगवा लेता हूँ। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया सुनहरी को लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। टुनटुनी, मैं तुम्हें चूर चूर नान बनाना सिखाता हूँ। मैं तुझे बताता जाऊँगा और तू बनाती जाना। ठीक है जी, पहले हम एक नान अपनी बेटी को बनाकर खिलाते हैं, फिर वो बताएगी कैसा बना है। उसके बाद दोनों चूर चूर नान बनाने में लग जाते हैं और वो दोनों नान बनाकर सुनहरी को देते हैं। सुनहरी बेटा, अब तू बता कैसा बना है हमारा चूर चूर नान? तेरे पापा ने कम पैसों में तेरी दादी जैसा नान बनाया है। सुनहरी चिड़िया चूर चूर नान खाती है और अपने माँ बाप से कहती है, अरे माँ पापा, ये तो पिज्जा से भी अच्छा है। अब हमारा ये चूर चूर नान पूरे जंगल में मशहूर हो जाएगा। अगले दिन से दोनों चूर चूर नान बनाने का ठेला लगा लेते हैं और कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर चूर चूर नान बनाता है। थोड़े दिन में ही उनके ठेले पर कई पक्षी आ जाते हैं और उनके नान खूब बिकने लगते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। टुनटुनी, तुमने बहुत अच्छे से नान बनाई है। देखो, अब जंगल के सारे पक्षी नान खाने हमारे ठेले पर ही आते हैं। ये सब तो आपने ही किया है। आपकी वजह से मैं सब कर पाई। अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।